अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 कैसे हैं आप लोग सब ठीक हो। शाबाश। बेटा हमने केमिकल बॉन्डिंग की टाइप्स पढ़ी थी। मुझे उनके नाम बता सकते हो कितनी टाइप्स है। चार। कौन कौन सी हैं। शाबाश। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, तीसरी कौन सी है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और चौथी मेटेलिक बॉन्ड। बेटा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आज हम शुरू करने लगे हैं। ये तीसरी टाइप्स है। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। लेवस स्ट्रक्चर डायग्राम। बॉयस लेवस एक साइंटिस्ट का नेम था। उसने क्या किया, जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है ना, उनको डॉट या क्रॉस से शो करती है। आउटरमोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, इसको हम लेवल स्ट्रक्चर डायग्राम कहते हैं। डॉट या क्रॉस से हम आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन शो करेंगे जो कि उसके वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं। जब इस पैराग्राफ को पढ़ लें, ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल। आखिरी शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटम की, अगर हम डॉट और क्रॉस लगाएंगे सिंबल के गिर्द, तो हर डॉट और क्रॉस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये स्टैंडर्ड मेथड है लेवल्स का। जो क्या करता था, हमारी मदद क्या करता था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजाहत करता था, ताकि इसको फिर हम क्या बोलते हैं, लेवल स्ट्रक्चर डायग्राम। ठीक है, ये ज़रा ध्यान में रखना क्योंकि इसका बीच में काम है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने जब कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा रहा था, उसमें मैं एक वर्ड आपको कहा था याद रखना। एक तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे कौन से थे, किसी को याद है। शाबाश, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी किस्म की बॉन्डिंग में हिस्सा ना लें लेकिन पड़े वैलेंस शेल में हो, उनको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब होता ये है कि एक एटम के पास अगर एक लोन पेयर पड़ा हो और दूसरा एटम जिसको कम से कम 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत हो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ज़रा ध्यान से सुनना। एक एटम है, उसके पास लोन पेयर पड़ा हुआ है, दूसरा एटम जिसको 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो जिसको 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है वो चला जाएगा उसके पास जिसके पास एक लोन पेयर फालतू पड़ा हुआ है। अब होता ये है कि वो जो लोन पेयर है जिसके पास पड़ा हुआ है, वो उसको डोनेट कर देता है जिसको उसकी ज़रूरत है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसको डोनर बोलेंगे, और जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसको एक्सेप्टर बोलेंगे। और ये फिर इकट्ठे आपस में रहेंगे, और इस बॉन्ड को हम एरो से डिनोट करते हैं, एरो डालते हैं। और इस किस्म के बॉन्ड का दूसरा नाम क्या होगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब ज़रा इसकी रीडिंग कर लें। बेटा रीडिंग करते हुए आपने माइक यानी हैंड फ्री लगा लेनी है, बुक अपने सामने रख लेनी है, तो फिर आपको ये समझ लगेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट और डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग इज अ टाइप, ये है कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है। इसमें भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एक एटम सिर्फ, होता वो लोन पेयर है, लेकिन वो बॉन्डिंग में जब हिस्सा ले लेता है तो वो बॉन्ड पेयर बन जाता है। वो एटम जो इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं, डोनर। शाबाश। और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। तो क्या हुआ, एक छोटा सा एरो डाल दिया जाता है उन दोनों के दरमियान। एरो का जो हेड है वो एक्सेप्टर की तरफ होगा और टेल किसकी तरफ होगा, डोनर की तरफ। ठीक है। अब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपीयर अवेलेबल ऑन एन एटम, ऐसे एटम जिसके पास एक जोड़ा फालतू पड़ा हो जिसका नाम क्या है, लोन पेयर। ये डेफिनेशन है लोन पेयर की, अलहदा से आ सकती है, ये आप याद कर लेना। ये अमोनिया के बाद पड़ा हुआ है। अब मैं आपको साबित करके बताता हूँ कि कैसे पड़ा होगा।
इधर देखना ज़रा, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसका ताल्लुक है 5वें ग्रुप से। तो इसमें से इसको 3 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत थी 8 करने के लिए। शेयर किया हाइड्रोजन ने, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी नाइट्रोजन की डिज़ायर भी पूरी हो गई और हाइड्रोजन की भी हो गई। हाइड्रोजन की कैसे हुई? डुप्लेट बन के। और नाइट्रोजन की कैसे हुई? ऑक्टेट बन के। और ये स्टेबल हो गई। लेकिन इसके पास एक जोड़ा फालतू पड़ा हुआ, ये किसी को भी डोनेट कर सकता है। अब करेगा किसको? मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन आयन है +1। +1 कैसे बना? जब हाइड्रोजन के एटम ने ये वाला इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया, तब वो +1 बन गया। अब ये चाहता है कि मेरा ऑर्बिट तो खाली पड़ा हुआ है, तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो आ जाए। तो ये जाएगा नाइट्रोजन के पास, उससे ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब डोनर कौन सा हुआ? ये डोनर हुआ। और एक्सेप्टर कौन सा हुआ? ये एक्सेप्टर हुआ। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो देखना कैसे बनेगी। ज़रा मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये सिंगल बॉन्ड क्योंकि एक बॉन्ड पेयर है, ये दूसरा सिंगल बॉन्ड क्योंकि एक बॉन्ड पेयर है, ये तीसरा सिंगल बॉन्ड क्योंकि एक बॉन्ड पेयर है। जो फालतू जोड़ा था वो डोनेट कर दिया इसने, किसको? हाइड्रोजन आयन को। ये +1 भी ये सारे के ऊपर आ जाएगा। और ये बॉन्ड क्या शो कर रहा है? शाबाश, ये डेटिव कोवलेंट बॉन्ड शो कर रहा है, या इसका दूसरा नाम क्या है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब बुक की तरफ दोबारा आएंगे। When a proton approach a molecule with a lone pair of electron, जब प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन उस मॉलिक्यूल के पास जाएगा जिसके पास लोन पेयर पड़ा हुआ है, तो वो डोनेट हो जाएगा हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन की तरफ और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। मसलन अमोनियम रेडिकल की फॉर्मेशन ये मैंने आपको करके दिखाई है सारी। इसकी एक और एग्जांपल है इन द फॉर्मेशन ऑफ BF3। ये मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा बच्चों, ये BF3 के बारे में देखना। बोरॉन का ताल्लुक तीसरे ग्रुप के साथ होता है, तो इसका मतलब है उसके आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो मैं किसका स्ट्रक्चर बनाने लगा हूँ? BF3 का। अब F3 का मतलब है 3 फ्लोरीन अटैच है। फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक उसने शेयर कर दिया, बाकी 3 इसके पास लोन पेयर पड़े हुए, 3 इकट्ठे। ये दूसरा फ्लोरीन, इसने ये शेयर कर दिया और इसके पास 3 और पेयर पड़े हुए जो लोन पेयर है, जो अभी तक किसी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया हुआ। एक ये है फ्लोरीन, इसके पास भी 3 है। ये BF3 का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। बोरॉन के पास अब कितने हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6। दोबारा देखो, 1 2 3 4 5 6। तो इसके पास 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? भी 2 की कमी है। यानी अब ये किसके पास जाएगा? उसके पास जाएगा जिसके पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है। अब वो जाता है नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड तो परमानेंट बना लिए हुए कोवलेंट हाइड्रोजन के साथ, एक जोड़ा इसके पास फालतू है। इसके बाद ये बोरॉन आया। स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, आपने भी इसी तरह बनाना है, लेकिन है इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि फ्लोरीन का ताल्लुक 7वें से, इसलिए मैंने 7 इलेक्ट्रॉन बनाए, एक शेयर करवा दिया, 3 फालतू पड़े हुए 3 पेयर। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इसको डोनेट कर देगा। तो डोनर कौन सा हुआ? ये डोनर हुआ, ये एक्सेप्टर हुआ। तो इसके दरमियान एरो हेड लग जाएगा और एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा।
एक बात और याद रखना, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जो कंपाउंड होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब है बड़े पेचीदा होंगे, बड़े बड़े मालिक्यूल्स होंगे, जिसमें से एक डोनर बनेगा, एक एक्सेप्टर बनेगा और रहेंगे इकट्ठे ही। लेकिन इस कंपाउंड का एक स्पेशल नेम भी है जो आप 10th में पढ़ोगे, मैं अभी बता देता हूँ। जो डोनेट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन का पेयर और जो एक्सेप्ट कर रहा होता है उसके बारे में देखें। जो डोनेट कर रहा होता है वो बेस होता है, जो एक्सेप्ट कर रहा होता है वो एसिड होता है। बेस और एसिड से आपस में एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं अडक्ट। लेवस एसिड एंड लेवस बेस व्हेन रिएक्ट टुगेदर देन अडक्ट इज फॉर्म। ये बात याद रखनी है। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैंने आपको एडिशन बताई है। अभी हम इसकी रीडिंग करेंगे।